क्या आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो भी एक फनी अंदाज में? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। जी हाँ, पाइथन। वेलकम टू माय चैनल ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग हिंदी। मेरा नाम है रोहित और आप सबका स्वागत है। और मैं आप सबको सिखाने वाला हूं पाइथन स्टार्ट टू एंड। सो इस पूरी लिस्ट के लिए, इस पूरे पाइथन को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, जस्ट आई नीड योर टाइम। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं बात करूंगा 5 पॉइंट पे। पहली चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स, जॉब और आई मेक श्योर ये सारी की सारी चीजें फ्री हो। तो शुरू करें। इससे पहले कि आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जॉब के बारे में। हालांकि ये इंटर्न लेवल की जॉब है, तो कोई मेरा भाई बंधु अगर किसी कॉलेज में बैठा हुआ है या कॉलेज पास करके बैठा हुआ है और उसके पास जॉब नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए ना एक जॉब है इंटर्न की। पैसा बहुत कम मिलेगा बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर इसका जीडी देखोगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन सब कुछ है। गुड़गांव के अंदर जॉब है, ठीक है ना। सैली बेस्ड सोल्यूशन करके कंपनी है। मैं आपको फटाफट से इसके अंदर एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप ये देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट, तो बी कॉम वाला है कोई भी है। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, उसका आंसर मैं दिख रहा हूँ। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बी सी एम सी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे भी कह रहा है आपसे बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। तो अगर आपका बीए है और आप कंप्यूटर कोर्स किया है या बीए है और आपको नॉलेज पता है तो भी आप काबिल हो। ठीक है, तो ये पोजीशन आई हुई है दोस्तों। मैं चाहता हूँ क्विकली आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक को उठाओ और अप्लाई कर डालो। इंटरव्यू होगा, लेट मी नो बाय कमेंट क्या आपका ओपिनियन था, कैसा रिव्यू था, कॉल नहीं आता है, क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ मैं आंसर देने वाला हूँ। जस्ट कमेंट मी गाइस। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पाइथन फाइल्स। पाइथन फाइल्स बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डली ही होंगी, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा खास होने वाला है। मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ बहुत ही एक अलग तरह का टॉपिक, जिसका नाम सबसे पहले तो होने वाला है कि फाइल ऑपरेशन। इसका मतलब कि फाइल में ऑपरेशन क्या होता है। सेकेंड चीज हम करने वाले हैं डायरेक्टरीज। सिंपल डायरेक्टरी जो आपने सी में देखी होगी, कमांड प्रॉम्प्ट में देखी होगी, यहाँ पे भी कुछ होती है बट थोड़ा डिफरेंट होती है। शुरू करने के लिए फिर से हम एक नया पेज खोलेंगे इस बार और न्यू पे जाएंगे। इसके बाद पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन वी गोइंग टू नेम एज लाइक फाइल। ठीक है जी, हमने क्योंकि आज फाइल पे काम करने वाले हैं। तो दोस्तों होता क्या है फाइल? फाइल क्या है, क्या सिस्टम है? तो फाइल सिस्टम किसी में भी पढ़ लेना। आपके पाइथन के अंदर अगर मैं बात करूं, पाइथन में क्या होता है, अब फाइल ऑपरेशन। ठीक है, ये किस तरह से होते हैं? पहला, ठीक है, पहला जो होता है वो होता है आप ओपन करते हो, यानी ओपन अ फाइल। सेकंड होता है आप रीड करते हो या आप राइट करते हो। और थर्ड, जब हो गया काम तो क्या करेंगे? क्लोज। तो आपके पास सिंपल सा ये है कि पाइथन में अगर फाइल ऑपरेशन होगा तो 3 ही लेवल पे होता है। फर्स्ट लेवल इज ओपन, सेकंड लेवल इज रीड एंड राइट और थर्ड लेवल इज क्लोज। नाउ अब हम सोचते हैं और कोई भी एक फाइल है हमारे पास में, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हम ये प्रोग्राम जहाँ पे भी है, अगर आप इसका पाइथन का देखो प्रोजेक्ट, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में जाकर पाइथन प्रोजेक्ट में जाकर पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर ही एक फाइल बन रही है, क्यों ना वहाँ पर ही, ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं। और इस फाइल को निकालने के लिए सिंपल सा हम करेंगे प्रोजेक्ट्स और यूजर रोहित एंड पाइथन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और ये आ गए हम प्रोजेक्ट में। ये रहा मेरा फाइल वाला जो मैंने बनाया है प्रोग्राम। और यहाँ पर एक छोटी सी टेक्स्ट बुक रख लेते हैं, इसका नाम हम रखते हैं टेक्स्ट और इसे हम डाल देते हैं। अब इसमें हम कुछ ना कुछ लिख भी लेते हैं, दैट माय नेम इज रोहित। डोंट वरी गाइज, मैं आपको एक्सेल वगैरह सब सिखाने वाला हूँ, लेकिन बेसिक समझते हैं कि होता कैसे है। वापस आता हूँ मैं इसके अंदर और हम जो सबसे पहला काम करने वाले हैं, मैं खुद आया था, हम करने वाले हैं ओपन अ फाइल। अब फाइल के लिए हमने कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल डाल दिया एफ, जिसके अंदर फाइल जाएगी। आप चाहो कुछ भी डाल दो, ए बी सी डी कुछ भी उठा के डालना है। ओपन कर रहे हैं हम लोग फाइल को, और ओपन करते समय बस हमने क्या देना है, टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम उसी डायरेक्टरी में है तो वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी नेम लेगा। अगर आपको कोई पाथ भी देना है, जो कि अभी किसी लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा, कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले इसे रन कर लेंगे, इसे रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं आया, मतलब एफ में जो है फाइल आ गई है। ठीक है, अगर आप इसे प्रिंट करके देखोगे ना भाई, तो एक चीज बताता हूँ हुआ क्या। अब देखो, आप जब इसको प्रिंट करोगे तो आपके पास में फाइल प्रिंट नहीं होगी,
उसको प्रिंट करने का तरीका है जिसे हम रीड एंड राइट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक और सेक्शन बताता हूँ जहाँ पर अगर आपको किसी का पाथ देना हो, तो मान लो मेरे पास ये पूरा का पूरा पाथ था, मैंने इसे कॉपी किया और मैंने बोला भाई ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है, मैंने ब्रैकेट में सिर्फ उसका पाथ दे दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको शायद पता नहीं कोई बताएगा, किसी ने बताया या नहीं बताया, ये सारे जो स्लैशेस होते हैं ना आपको ये चेंज करने पड़ते हैं ऐसे, या तो आप ये कर लो या फिर डबल स्लैशेस रख लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको जो बाय डिफॉल्ट स्लैशेस होते हैं वो स्लैश टी टैब के लिए यूज होता है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, स्लैश एस स्पेस के लिए होता है। तो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग्स के अंदर आपके पहले से स्लैशेस का यूज डिफाइंड है, इसलिए आप वो वाले स्लैश ना यूज करो भाइयों और ये वाला यूज करो। इसमें हम आगे ये लिख देंगे क्या है, टेस्ट डॉट टी। तो जो मैंने ऊपर लिखा और जो मैंने नीचे लिखा वो बिल्कुल सेम है, दोनों ही वर्क करेंगे आपके सिमिलर केसेस में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि कैसे आप इसके अंदर ओपन करते हो। अब इसमें कुछ मोड्स होते हैं। अब मोड्स का क्या मतलब है भाई? मोड्स का मतलब क्या है? मोड्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपके बोले आर भाई रीड मोड पे खोलना है, या फिर डब्लू राइट मोड पे खोलना है, ठीक है, या फिर आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है, क्रिएशन पे आपको ढूंढना है। ऐसी ए है, टी है, बी है और स्टार है। ये क्या होते हैं इसका डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा का सारा मटेरियल देने ही वाला हूँ। लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं, आर इज फॉर राइट, डब्ल्यू इज फॉर सॉरी, आर इज फॉर रीड, डब्ल्यू इज फॉर राइट, एक्स फॉर एक्सक्लूसिव और ए फॉर हो गया आपका कि जब आपको अपेंड करना है कोई भी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइन उसके फाइल के अंदर ही। टी हो गया आपका टेक्स्ट मोड के अंदर आपको खोलनी है, बी का मतलब बाइनरी मोड पे आपको खोलनी है, और प्लस का मतलब क्या हो गया, जब आपको एक फाइल खोलनी है अपडेट करनी है, यानी कि रीड एंड राइट दोनों करना है, तो आपने क्या कर दिया प्लस का, ठीक है, तो ये आ गया प्लस, सॉरी मैंने एक्चुअली लिखा था। सो दीज आर दी मोड्स अवेलेबल। तो अब इसी फाइल को हम लोग है ना मोड्स में खोल के देखते हैं। जैसे कि पहला मैंने यही ले लेता हूँ सिंपल सा केस उठा के, और इसके अंदर कुछ नहीं करना भाइयों, लास्ट में जाके बस इतना सा ऐड कर देना है कि लो जी हमने राइट। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं फाइल खोल रहा हूँ तो मैं इसमें राइट कर पाऊंगा, पहले वाले केस में नहीं कर पाता। और अगर इसी में ही मैं एक और लाइन जोड़ दूं, और वो क्या होगी, मैंने बोला भैया मुझे ना ये डब्ल्यू के साथ साथ, ठीक है, आर प्लस बी चाहिए, तो इसका मतलब हम टेक्स्ट मोड पे लिखने वाले हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब ये से हो गया कि आपका आर या फिर आर टी मोड पे खोल रहे हो, ठीक है। अब आर टी क्या है, ऊपर देखो मैंने लिखा है ना, आर मतलब रीड और टी का मतलब आपका टेक्स्ट मोड, तो आपको रीड एंड टेक्स्ट मोड पे खोला हुआ है, ठीक है, तो ये आपका हो गया आर टी मोड। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्या ये मोड जब हम चलाते हैं तो होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपल रीड करेगा फाइल, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका देता हूं इसे लिखने का, और वो ये है कि आपने लिखा ओपन टाइप फाइल, यहां पर आप ना अलग से लिख भी सकते हो कि भैया मेरा जो मोड है, ठीक है, देखो मोड लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, वो आप डिफाइन भी कर सकते हो। और उसके बाद में एनकोडिंग में आप जा सकते हो, यानी कि मैंने बोला कि मुझे रीड मोड पे खोलनी है, लेकिन मुझे जो उसकी एनकोडिंग है, जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट पे काम करते हो तो उसके एनकोडिंग स्टाइल होता है कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। जो भी मशीन लर्निंग पे हम जब काम करते हैं और डेटा को हम रीड करवाते हैं लार्ज डेटा को, तो उसके अंदर हम बहुत स्ट्रिक्टली फाइन कर देते हैं कि भैया एनकोडिंग क्या है, किस तरह से डेटा हमारा लिखा हुआ है। तो आपने यूटीएफ किया, ठीक है, और यूटीएफ फॉर्मेट जो होता है हमने इसमें लिख दिया, तो ये भी तरीका है रीड कराने का। तो आपने देखा ओपन के अंदर हमने कितने टाइप से लिखा, और इसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग पे। अब अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो भाई बड़ा ही सिंपल है, ये लो क्लोज वाला बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत डिफिकल्ट है। ऐप डॉट क्लोज, ओपन क्लोज, खत्म, बस इतना ही है क्लोज के अंदर। कोई भी फाइल ओपन करोगे क्लोज करने के लिए ये डालना है आपको, चाहे आप किसी एक्सेप्शन हैंडलिंग में डालो, किसी में भी डालो, दिस इज दी ओनली मेथड ऑफ क्लोज, गॉट इट। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पायदान पे, जो कि हमारा राइटिंग, लिखेंगे क्या है इसके अंदर। अब इसके लिए हम करते क्या है, हम इसको सबको हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं राइट मोड पे, ठीक है। अब हम लिखते हैं विथ। विथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार लिखना नहीं है कि ओपन करना है या राइट करना है, हमने एफ को डिफाइन कर दिया है। हमने बोला कि यार जो भी टेस्ट फाइल है, ठीक है ना, टेस्ट डॉट टी वो ओपन कर लो, और उसे मैं चाहता हूँ डब्लू पे, यानी कि राइटिंग मोड पे। मैंने इनकोडिंग भी लिख दी कि मुझे कैसे चाहिए वो, तो मैंने लिख दिया उसके अंदर मुझे चाहिए यूटीएफ, और यूटीएफ लिखने के बाद मैंने फॉर्मेट डाल दिया 8 जो फॉर्मेट है, और हमने इसको बोला एस एफ,
ये एक विद क्लॉज है बेसिकली, जिसमें आप प्लूरल लाइन लिख रहे हो और कह रहे हो कि विद इस चीज के ओपन करने से मुझे इन सबको एज एफ की तरह ट्रीट किया जाए, यानी कि फाइल में। अब मैंने यहाँ पे एंटर मारा, मैंने लिखा भैया एफ में जो भी हो वो राइट कर दो। क्या करते हैं, राइट। ये हम सीख रहे हैं राइट। क्या लिखवा रहे हैं हम लोग, हमने वहाँ पे लिखा हुआ माय नेम इज रोहित, तो मैं यहाँ उसके नीचे लिख देता हूँ माय फर्स्ट नेम इज रोहित। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये रहा स्लैश एन। ये इसलिए मैं बता रहा था आपको, आप यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो ये स्लैश एन आपका नया लाइन करेक्टर हो गया, यानी नई लाइन पे लिखेगा आप। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला राइट, और उसके बाद मैंने बोला दिस माय सेकंड नेम इज रोशन। ठीक है, और हमने डाल दिया फिर से स्लैश एन। इसके बाद में हम लिख देते हैं एफ डॉट राइट और दी एंड, और दैट्स इट। स्लैश एन डालना है तो डाल देते हैं। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेक श्योर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना फाइल को, या फिर रन में जाके इसको, ताकि आप कौन सी फाइल रन कर रहे हो ये बता दो। ठीक है, हमने फाइल सेलेक्ट किया, आपने इसको रन किया, रन करने के बाद में आपने वापस गए, इसे ओपन किया फाइल को, आप देखोगे कि आपके पास क्या है, माय फर्स्ट नेम इज रोहित, माय सेकंड नेम इज रोशन एंड दी एंड। आपने एक फाइल में लिखा, बाय डिफॉल्ट वो सेव भी हो गया। लेकिन अच्छी आपको मैं एक सलाह देता हूँ कि इसको क्लोज जरूर करना, नहीं तो आपका फाइल लॉक हो सकता है। ठीक है, अब इसे दोबारा रन करते हैं और आपके फाइल होगी क्लोज। ठीक है जी, आपके पास में डेटा भी हो गया सेव। तो ये हो गया आपने किस तरह से ओपन किया, राइट किया एंड क्लोज किया। इसी रीडिंग के अंदर मैं आपको अगर कुछ और भी दिखाना चाहूँ, जैसे कि मान लो अगर मुझे अब की बार उसमें एक लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने सिंपल सा यहाँ पे लिख देना टेस्ट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और मैंने उसको एक रीड मोड पे ले लेता हूँ इस बार, क्योंकि हमको रीड ही करना है। और हमने कोडिंग डाल दी कि वापस से UTF-8। ठीक है जी, ये फॉर्मेटिंग। इसके बाद हमने बोला कि भैया मुझे जो है ना प्रिंट करके दे दो एफ डॉट रीड, और रीड क्या करना है, मुझे उसकी तीसरी लाइन रिपीट मतलब रीड करके दे दो। क्या आएगा आउटपुट, देखो माई। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया, थर्ड डेटा क्या है उसमें। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि थर्ड से लेकर छोड़ो, हमें कहता हूँ फोर चाहिए मुझे। क्या आ रहा है, फोर, चार, मतलब माई। तो ये देख रहे हो आप, कैरेक्टर ले रहा है, कितना डेटा आपने उठाना है। मैंने बोल दिया उसमें से मुझे 14 लाइनें दे दो या 14 वर्ड दे दो शुरू के। ठीक है, माई फर्स्ट नेम, तो ये पूरा पूरा जो आया है वो आपका फ्रेज आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी में कुछ ना लिखूं और इसे रन करूं, अब देखोगे क्या आएगा। सारी की सारी फाइल उस रीड करके बता दी कि उसमें लिखा हुआ क्या है। तो दिस इज हाउ यू कैन रीड एंड द सेक्शन यू कैन रीड। ठीक है, गॉट इट। तो ये है तरीका कि किस तरह से आप रीड कर सकते हो किसी भी फाइल को। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी मेथड होते हैं, जैसे कि क्लोज, डिटैच, फाइंड। इफ यू वांट टू नो मोर प्लीज कमेंट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके बारे में है, वो है डायरेक्टरीज। सो डायरेक्टरीज, ठीक है, डायरेक्टरी होती क्या है, व्हाट इज डायरेक्टरी। नाउ इसके लिए सबसे पहले हम मॉडल निकालते हैं इंपोर्ट ओएस। क्या है, इनबिल्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ना एक ओएस निकाल के दे देगा कि भैया आप ओएस के साथ खेलो, जो मर्जी करो। फॉर एग्जांपल मुझे भी दिखा दो भैया ओएस डॉट गेट CWD, देखो अपने आप दिखा रहा है वो सब कुछ। इससे क्या होगा कि आपका करंट वर्किंग डायरेक्टली, CWD करंट वर्किंग डायरेक्टली दिखा देगा, आप काम कहाँ कर रहे हो। उसने बता दिया जी आप काम कर रहे हो इस पाथ के अंदर। ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया डायरेक्टरी, यानी कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो वो बता देगा, आपको कोई पाथ ऐड करवाना है वो बता देगा। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पिछले उसमें किया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट वर्क डायरेक्टरी मैंने लिखा, उसके बाद में मैंने प्लस किया और मैंने लिख दिया टेक्स्ट डॉट txt, और मैंने इसको कह दिया कि मुझे ना ये प्रिंट करके दिखा दो। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप यहाँ पे एक और चीज लगा सकते हो, फ्लैश। देखो एक तरह से ना, सॉरी मैंने भूल गया बार बार कि मुझे फ्लैश कैसा लगाना है। तो अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। आप नीचे देखोगे हमारे पास पूरा पाथ आ गया।
तो हम इस तरह से कंकैटिनेट भी कर सकते हैं और करेक्ट पाथ भी दे सकते हैं अगर कोई प्रोग्राम हम बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी मेथड होते हैं जिसकी कि हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्टरी चेक करनी है कि वो एग्जिट करती भी है कि नहीं है, या हमें चेंज करनी है डायरेक्टरी, तो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या रहता है, os डॉट चेंज dir, तो हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसमें बस पाथ देना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें ये डायरेक्टली अब ले जाए आपकी, कहाँ पे जाना है हमें इस पाइथन प्रोजेक्ट से निकल कर मुझे आइडिया वाले या मुझे इसमें जाना है। तो मैंने यहाँ पे अगर डायरेक्टरी चेंज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका पाथ दे देना है इसके अंदर, ठीक है। हर जगह पे डबल स्लैश लगा दो या फिर बैक स्लैश लगा दो, रिपीट कर दो, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया करूँगा तो ये हमारा डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। करके देखें, इसको रन कर देते हैं। रन किया जी, चेंज हो गई। अब इसके बाद हमने कर देते हैं कि भैया मुझे बताओ अब मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। तो मैंने लिखा गेट CWD, और अब आप देखोगे कि मेरी डायरेक्टरी चेंज हो गई है और ये दिखा रहा है पाइथन डॉट आइडियाज़ के अंदर मैं पढ़ा हूँ, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास में कैसे डायरेक्टरी आप उड़ा सकते हो, ठीक है, और कैसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं फटाफट से इसको पहले तो वापस वाली डायरेक्टरी में ले जाता हूँ और इसे रन कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हो डायरेक्टरीज, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस फोल्डर में क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको अगर ढूंढना है तो भी आप पाइथन के अंदर लिस्ट बना सकते हो पूरी की, जैसे कि इसमें आइडिया, कंटेनर, एग्जाम्पल फाइल, ये सारी फाइलें या फोल्डर्स पड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपके पास में लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। ऐसी अगर आपको कुछ डायरेक्टरी रिमूव करनी है, जैसे कि मुझे रिमूव करना है os डॉट रिमूव, और रिमूव करना है मुझे मान लो टेक्स्ट फाइल, तो मैंने टेक्स्ट फाइल लिखा और ये यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो मैंने जैसे ही किया और दोबारा से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, देखो अभी तो दिखा रहा है टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। अब देखना, अब यहाँ पर क्या रहा है, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नहीं है, ठीक है। तो अब ये रिमूव भी नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको हटा के लिस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, तो देखो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव द फाइल। तो दिस इज हाउ यू डू फाइल ऑपरेशन एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन, किस तरह से आप रीड राइट कर सकते हो, डायरेक्टरी का यूज कर सकते हो, ठीक है गाइज।